क्या गजलों की वजह से किसी का तलाक हो सकता है? शायद आपका जवाब होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या गजल सुनने से किसी की पत्नी इतना नाराज हो सकती है? लेकिन एक डायरेक्टर हैं जिनका नाम है राम गोपाल वर्मा। कंपनी, दौड़ और न जाने कितनी फिल्में बना करके जिन्होंने नाम कमाया, और कभी इनका भी कैंप हुआ करता था, उनका तलाक गजलों की वजह से हुआ था। जी हाँ, लोग प्यार से इन्हें रामू तक कहते थे। रामू ने जब तलाक के पीछे गजलों वाला दावा किया तो सब चौंक गए, जबकि डायरेक्टर की पत्नी ने उस वक्त की एक टॉप की हीरोइन को थप्पड़ मार दिया था, जिसकी चर्चा खूब हुई थी। लेकिन डायरेक्टर और पत्नी ने आपस के झगड़े और तलाक की बात में सिर्फ गजलों को जिम्मेदार ठहराया। और डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा इलैया राजा के जो गीत सुनना पसंद करते थे, उन्होंने तर्क दिया कि रात के समय में जब पति पत्नी हम दोनों मिलते हैं तो घर में इस बात को लेकर के बहस हो जाती है कि घर के म्यूजिक सिस्टम पर गजलें चलेंगी या इलैया राजा के गीत। राम गोपाल वर्मा कभी जिनके जलवे हुआ करते थे, इनका खुद का कैंप हुआ करता था, बॉलीवुड में नाम हुआ करता था जिसे रामू कैंप कहा जाता था। वहां से हीरो हीरोइन की एक फैक्ट्री निकलती थी जहां से न्यू कमर्स को खूब मौका मिलता था, और रामू कैंप की हीरोइनें भी चर्चा में रहती थी। अक्सर राम गोपाल वर्मा का उन तमाम फिल्मों की हीरोइनों के साथ नाम जुड़ जाता था। हालांकि राम गोपाल वर्मा ने कभी ऐसी किसी खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और ना तो उसे स्वीकार करते थे कि ऐसी खबरें उनके बारे में सही हैं, ना ही वो नकारते थे। इससे लोगों का शक इन पर और गहराता जाता था। ये तो अपनी हर हीरोइन के साथ अफेयर चला लेते हैं, ऐसी चर्चाएं उस वक्त गॉसिप वाले कॉलम में खूब छपा करती थी, और इनका नाम तो उर्मिला मातोंडकर के साथ खूब जुड़ा था, क्योंकि एक फिल्म आई थी, नाम था रंगीला, और इस रंगीला फिल्म में उर्मिला मातोंडकर का डांस खूब उस वक्त पसंद किया गया था। और एक वक्त खबर आई थी कि जब उर्मिला मातोंडकर और उनके बीच में अफेयर हो रहा था, और अफेयर के बीच में खबर जब घर पहुंच गई तो उनकी पत्नी रत्ना गुस्से में आ गई, और उन्होंने आग बबूला होते हुए उर्मिला संग राम गोपाल वर्मा के अफेयर की खबरों पर खूब टिप्पणियां की थी, और उसके बाद उन्होंने एक दिन थप्पड़ तक मार दिया था। कहा जाता है कि रामू उर्मिला के अफेयर से नाराज रामू की पत्नी रत्ना एक दिन उर्मिला मातोंडकर को जोरदार तमाचा तक जड़ चुकी थी। रामू और उर्मिला की कथित नज़दीकियों के न सिर्फ रामू की शादीशुदा जिंदगी तबाह हुई, बल्कि उर्मिला मातोंडकर का भी तगड़ा नुकसान हुआ था। एक तरफ जहां रामू की पत्नी ने उनसे अलग होने का फैसला कर लिया, तो दूसरी तरफ उर्मिला मातोंडकर का फिल्मी करियर खात्मे की तरफ चल निकला था। उर्मिला मातोंडकर राम गोपाल वर्मा की फिल्मों से तो दूर हुई, और दूसरे बैनर्स ने भी उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया, और आखिरकार उर्मिला मातोंडकर खुद ही फिल्मों से धीरे धीरे दूर होती चली गई। बाद में राजनीति तक में उतरी थी। उर्मिला मातोंडकर और राम गोपाल वर्मा के बीच अफेयर था या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं, और ना ही हम इसका दावा कर रहे हैं। ये तो गारंटी के साथ कोई बात कह भी नहीं सकता है। लेकिन रामू यानी राम गोपाल वर्मा के मन में ज़रूर उर्मिला के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर था, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि खुद राम गोपाल वर्मा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी गन्स एंड थाइज द स्टोरी ऑफ माई लाइफ में लिखा है कि फिल्मी दुनिया में आने के बाद उर्मिला मातोंडकर वो पहली लड़की थी जिन्होंने उन्हें बहुत प्रभावित किया था। उर्मिला की खूबसूरती के रामू दीवाने हो गए थे। उर्मिला का चेहरा और उर्मिला का फिगर रामू को बहुत पसंद आता था। रामू लिखते हैं कि उर्मिला की हर बात दैवीय थी। रामू ने यह भी लिखा कि रंगीला से पहले उर्मिला ने कुछ फिल्में की थी, लेकिन वो फिल्में कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। दर्शकों के मन में उर्मिला की कोई खास छवि भी नहीं बन पाई रंगीला से पहले की। लेकिन रंगीला ने उर्मिला को फिल्म इंडस्ट्री की टॉप रेटेड एक्ट्रेस बना दिया था। इसके बाद जब छम्मा छम्मा गाना आया तो उसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, और वो स्टार बन गई। अपनी ऑटोबायोग्राफी के जिस चैप्टर में राम गोपाल वर्मा ने उर्मिला मातोंडकर के बारे में ये सब कुछ लिखा है, उसका नाम उन्होंने दिया है वुमेन्स इन माई लाइफ, यानी राम गोपाल वर्मा, जिन्हें लोग RGV भी कहते थे। अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, और उर्मिला मातोंडकर का तो नाम तक दर्ज है। फिलहाल इस अफेयर की वजह से क्या वाकई में उनकी पत्नी ने थप्पड़ मार करके उनसे रिश्ता खत्म किया था, इस बात की कभी पुष्टि तो नहीं हुई। लेकिन इस चर्चा ने खूब उस वक्त सुर्खियां बटोरी थी कि आखिरकार राम गोपाल वर्मा की पत्नी ने उन्हें सिर्फ गज़लें सुनने के लिए छोड़ दिया है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? क्या आपकी भी किसी याददाश्त के कोने में राम गोपाल वर्मा की इस स्टोरी के बारे में कुछ कहने के लिए है? तो शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ, और देखते रहिए स्टेट मिरर।